आइए सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक, जिस पर हम कुछ दिनों से विचार कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है, जिसकी साखी है 24। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, रंग ही ते रंग उपजे, सब रंग देखा एक। कौन रंग है जीव का, ताका करहूं विवेक। रंगों से ही रंगों की उत्पत्ति होती है। अंत में देखा जाता है, जैसे सफेद चूना और पीली मिट्टी मिला देने से लाल रंग की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से अन्य अन्य रंगों से अन्य अन्य रंगों को मिलाकर अन्य रंग की उत्पत्ति हो जाती है। परंतु सभी रंग जो है जड़ है, क्योंकि इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है पृथ्वी, जो जड़ युक्त है, और इन्हीं से सब रंगों का विस्तार होता है। जड़ तत्वों के पिलादी रंग होने से उसमें उत्पन्न वृक्ष, वनस्पति, फल, फूल, पत्ते, धातु आदि पदार्थों के रंग हैं। कहने का मतलब क्या है? रंग से ही रंग का उत्पत्ति होती है। रंग ही ते रंग उपजे, सब रंग देखा एक। कौन रंग है जीव का, ताका करहूं विवेक। क्या प्रश्न उठाते हैं? कौन रंग है जीव का, ताका करहूं विवेक। इस पर विवेक करो कहते हैं। तो जीव का रंग क्या है, वह जो है अगली साखी में बताते हैं। जागृत रूपी जीव है, जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा श्वेत। जर्द बूंद जल को कोई कहें, कबीर कोई देख। जीव का रंग कैसा है? जागृत रूपी। जीव का रंग जागृत, ज्ञान रंग वाला है। जो द्रव्य होता है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, उसमें चेतना के गुण नहीं है। लेकिन जीव में चेतना के गुण है। वह सबको जानता है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये ना तो अपने को जानती है, ना दूसरे को जानता है। जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा श्वेत। शब्दों का सुहागा पाकर यह पिघल जाता है। जिस प्रकार से सोना होता है, सोना को गलाने के लिए, सोना को पिघलाने के लिए सुहागा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से जीव भी शब्दों का सुहागा पाकर पिघल जाता है। जर्द बूंद जल को कोई कहें, कबीर कोई देख।
कबीर साहब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इस प्रकार से कोई बिल्ला ही समझ सकता है, जड़ बोझ जल को कोई। आइए इस पर चिंतन करें। जागृत रूपी जीव है। जीव का रंग कैसा है? जीव का रंग ज्ञान रंग। अर्थात जीव ज्ञान रंग का है। क्या ज्ञान भी कोई रंग होता है? ज्ञान कोई लाल पीला हरा नीला होता है? नहीं। जीव केवल ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, चेतन है। उसकी मौलिकता में ज्ञान है। और जितने भी मिट्टी पानी आग हवा है, इसका आकार स्थूल है। इसमें क्रिया तो होती है, परिवर्तन तो होता है, लेकिन इसमें चेतना के गुण नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जागृत रूपी जीव है या ज्ञान रंग वाला है, हमेशा जागता रहता है। जीव का गुण जागृति। स्वप्न को भी जानता है, सुषुप्ति को भी जानता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और समाधि को भी जानता है, चारों अवस्थाओं। जागृत में तो जानता ही है। जब जागृति रहती है तो दुनिया का व्यवहार करता है। स्वप्न में जो कुछ भी हमने किया धरा है, उन्हीं का हम कल्पना करते हैं, तोड़ मरोड़ के भी कल्पना करते रहते हैं। सुषुप्ति, जब सुषुप्ति का समय होता है, अर्धनिद्रा को भी जानते हैं और गाढ़ी निद्रा को भी जानते हैं। हमने स्वप्न देखा, आज ऐसा सोया कि कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन कुछ भी पता नहीं चला, उसको जानने वाला कौन? वह जागता हुआ जीव, जो हमेशा प्रकाशित रहता है। तो जीव सबको जानता है। जब समाधि लगती है, समाधि में प्रविष्ट हो जाता है, सारे विचार खत्म हो जाता है। तब भी वह अपने को जानता है। केवल शेष रह जाता है मन से पार। वह हर समय जागता रहता है। शरीर तो परिवर्तनशील है ना। शरीर का हर क्षण परिवर्तन हो रहा है।
जो लोग मिलते हैं उनका हर समय बिछोह हो रहा है। बचपना थी, जवान हो गए, जवान तब बूढ़े हो गए। दादा बाबा मिले थे, सब बिछुड़ गए। पुत्र का शरीर छोटा था, बड़ा हो गया। पिता जवान थे, बूढ़ा हो गया। सब परिवर्तनशील, लेकिन इसको जानने वाला हमेशा जागता हुआ यह जीव ही है। तो जीव ज्ञान रंग वाला है, जो अपने को जानता है, दूसरे को भी जानता है। जागृत रूपी शब्द सुहागा से, शब्द का सुहागा पाकर सोना पिघल जाता है। उसी प्रकार से जीव भी विषय भरे शब्दों को सुनकर पिघल जाता है और वह जो है अपने पद से विचलित हो जाता है। ये तो अजर है, अमर है, अखंड है, विनाशी है, लेकिन शब्दों का सुहागा पाकर विषयों के प्रति आकर्षित होता है और पिघल जाता है। तो शब्द सुहागा से, शब्द ऐसे ऐसे शब्द जिसको सुनकर जीव पतित हो जाता है। शब्द में वो शक्ति होती है, शब्द में वो जान, शब्द का बड़ा महत्व है। एक शब्द को सुनकर आदमी के अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है और उनके अंदर एक जागृति आ जाती है और वह जो है दुनिया को तारने वाला हो जाता है। हर आदमी के अंदर, हर आदमी प्रभावकारी है, लेकिन किसी के पास प्रभाव ज्यादा है, किसी के पास प्रभाव कम। जो शुद्ध जीव हैं, जिनके अंदर जागृति आ गई, जो शब्दों के भाव में नहीं पड़ता, और जो प्रभावकारी हैं, उनका प्रभाव ज्यादा होता है। आप उदाहरण से आप देख लीजिए बुद्ध का, सदगुरु कबीर, स्वामी महावीर, रामकृष्ण आदि आदि जितने, जिसकी तुलना हम भगवान से करते हैं, उनका प्रभाव, और जो कम प्रभाव वाले हैं, गुण तो सबके पास है ना, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। गुण ग्रहण तो करता ही है,
पिता पुत्र से करता है, एक छाप छोड़ जाता है। और जो महापुरुष होते हैं उसका छाप ज्यादा होता है, विस्तार होता है। तो शब्दों का सुहागा पाकर जीव जो है पिघल जाता है। आसक्ति ऐसी चीज है कि आसक्त होकर जीव बारंबार दुखी सुखी होता रहता है। भगवान राम यदि अपने पिता का वचन नहीं मानते तो आज इतना प्रभावकारी नहीं होता। भरत जिनका त्याग महान है, राज्य पाकर के भी उसको ठोकर मार दिया। उसका प्रभाव राम से भी कहीं जाता है। तो हर आदमी का एक व्यक्तित्व होता है, हर आदमी का एक प्रभाव होता है। सब अपना अपना छाप छोड़ करके जाता है इस दुनिया से। लेकिन जो आसक्ति है, आसक्ति में जो फंसता है वह बारंबार दुखी सुखी होता रहता है। जर्द बूंद जल को कोई कहें कबीर कोई देख, जर्द बूंद जल को कोई, माता के रज और पिता का वीर्य। जीव जो है कर्माध्यासवश, कर्मों के वशीभूत होकर जब जीव शब्दों का सुहागा पाता है तो बारंबार विषयों की आसक्ति में भूलता है और जन्म मरण के चक्कर में पड़ता रहता है। पुनरुपि जन्म पुनरुपि मरणम जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो जर्द बूंद जल को कोई, पिता के वीर्य में मिलकर, माता के रज से मिलकर जल बुदबुदा रूप शरीर को धारण करता है। यदि दुखों से बचना है तो जो है जीव को समझना होगा। जीव ज्ञान रंग वाला है, हर समय जागृत, हर समय जागता रहता है, लेकिन शब्दों का सुहागा पाकर वह जो है पिघल जाता है, विषयों की आसक्ति में फंस जाता है और उसी से बारंबार माता के गर्भ में जाता है और जा जा करके बारंबार कर्मानुसार अन्य खानियों में शरीर धारण करता रहता है। कहें कबीर कोई देख, इस बात को तो कोई बिरला ही समझता है, कोई बिरला ही जानता है। तो जड़ बुद्धि शब्दों के जाल में पड़कर भटकने का कारण बनता है संसार में। तो जीव जो है जागृत रूपी है, उनकी मौलिकता है। नैनम सिद्धंति शास्त्राणि नैनम दाति पावकः।
नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि, जीव को न शास्त्र काट सकते हैं, शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जो है उसे जला सकती है, न मिट्टी अपने में मिला सकती है, न हवा उड़ा सकता है। जीव तो अजर है, नित्य है, नित्य अजर अमर अखंड अविनाशी, हमेशा जागृत है। लेकिन शब्दों का सुहागा पा करके बारंबार श्रोता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो जागत नींद न कीजिए, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, दे जरा ने छीजे। संतो जागत नींद न कीजिए, इसे जागते रहो कहते हैं, जागृति जागृति जागृति, जागते रहो। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, दे जरा ने छीजे। शरीर का तो नाश होगा, लेकिन आत्मा का नाश होने वाला नहीं है। वह तो नित्य है, पुरातन है, सत्य है, सनातन है। जिसको रामायण में कहा गया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित व्या अदम शरीरा। तो किसके लिए रो रही है? जिसके लिए रो रही है यह तो मिट्टी है, जिसके लिए रो रही है वो तो निकल गया, केवल शरीर का ढांचा पड़ा हुआ है। शरीर क्या है? कल काठी काल गुना, जतन जतन गुण खाए, काया बद्धे काल बसत है, मर्म कोई पाए। कल काठी काल गुना, जिस प्रकार से लकड़ी को घुन चाल देती है, लकड़ी को घुन खा जाता है, उसी प्रकार से शरीर इस हड्डी को भी निरंतर काल जो छीन कर रहा है। काल का गुण लगा हुआ है और एक दिन आता है यह शरीर कुछ भी काम नहीं देता। जीव शरीर छोड़कर चला जाता है, इसलिए जड़ बात पर जो चिंतन करेगा, विचार करेगा, वह जो है जागृत अवस्था में आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं, ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम के गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसलिए विचार करने की जरूरत है, परखने की जरूरत है, छानबीन करने की जरूरत है, खोज करने की जरूरत है। इसलिए जो है सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार को ग्रहण कर लेता है जीव, सार सार को ग्रहण करे, असार को छोड़ दे। यह गुण किसमें है? ज्ञान रंग वाला जीव में है। सत्य में तो क्यों ना, चलने से सत्य को छाना जाता है, उसी प्रकार से हम अपने बुद्धि से
बुद्धि से हम परखें, विचार करें कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। समझ करके अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए निरंतर उस धारा से हम जुड़े, निरंतर चिंतन करें, ध्यान, समाधि, संतों का सत्संग, विचार जीवन में, अपने जीवन को उसमें लगाएं जिससे हमारे अंदर सद्बुद्धि आए। जीव जागृत रूप है, जागृति को पहचाने और जागृति को पहचान करके उसमें स्थित होने के लिए तत्पर हो जाएं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वे काल जाल के फंदा बारी, काल जाल के फंदा बारी, परख लखायो भेव तुम्हें, परख लखायो भेव तुम्हें, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुम्हें, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, ब्रह्मण जानत केव तुम्हें, वंदनीय गुरु, वंदनीय गुरुदेव तुम्हें, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुम्हें, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुम्हें, वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुम्हें, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुम्हें, वंदनीय गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बोले सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहिब